इस महिला की पारिवारिक हैसियत उसके 2 पालतू पक्षियों जितनी भी नहीं है। महिला का नाम ज़ेडन है। उसकी और उसके पति की शादी को 5 साल हो चुके हैं। उसके पति के दिल में पालतू पक्षी ज़ियावाई सबसे महत्वपूर्ण है। वो उसके बेटे जैसा है। इतने लंबे समय तक शादीशुदा रहने के बाद वह कभी भी आसानी से नहीं रही। पिछले 5 सालों में जीयून ने अपने पति के लिए हर दिन नाश्ता तैयार किया, लेकिन उसके पति ने कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। उसने उसे केवल 2 छोटे पक्षियों की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। हर दिन बाहर जाने से पहले, काम के बाद, उसका पति सीधे पक्षी पिंजरे के पास गया, लेकिन उसका प्रिय पक्षी लंबे समय से दूर लग रहा था। वो जीयून को ये कहते हुए भी नहीं सुन सकी कि वो अपने हाथ धो ले और रात का खाना खा ले, और वह पक्षी से बात करने में व्यस्त थी। उसके दिल में पक्षी ऐसा था कि पत्नी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जीयून अपने चेहरे पर उदास भाव लिए बैठी और टेबलवेयर सेट किया, लेकिन वह केवल ये शिकायत करना जानती थी कि जीयून अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती थी। खाने की मेज पर उसके पति ने चर्चा की कि क्या उसे एक बड़े घर में जाना चाहिए। जीयून अपने दिल में खुश थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि फोन पर आया था। ऊपर एक आलीशान पक्षी और रत्नों से भरे ड्रैगन की तस्वीर थी। जीयून ने असहाय होकर आह भरी और अब और नहीं खा सकी। उसने कटोरा और चॉपस्टिक लिया और कमरे से बाहर चली गई। फिर वह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई और जागने की कोशिश की। वास्तव में जीयून उन सभी का अपना बच्चा होना चाहता है, लेकिन वह 3 साल से अपने पति के करीब नहीं रही है। हर बार जब वह बिस्तर पर जाने से पहले उसके करीब जाती है, तो वह उसे मना कर देता है। काम से बहुत थक जाने के कारण जीयून उदास हो जाती है और खिड़की खोलकर उस अमीर परिवार को देखती है जो अभी अभी बगल में रहने आया है। उन चारों को नहीं पता था कि वे कितने ईर्ष्यालु थे, लेकिन फिर भी वे नाराज थे। ज़ेडन फिर भी अगली सुबह जल्दी उठ गई और अपने पति के लिए समय पर नाश्ता तैयार किया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति को उसकी मेहनत की परवाह नहीं होगी। उसने बस इतना कहा कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है और उसने नाश्ता नहीं खाया। लेकिन जब वह चली गई तो उसके पास अपने प्यारे पक्षी के साथ खेलने के लिए अभी भी समय था। जीयून अपने सामने सब कुछ उदासीनता से देखती है, जैसे कि वह बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। उसे कभी भी अपने पति से प्यार नहीं मिला। इस परिवार में जीयून एक अवैतनिक नानी की तरह है। इतना ही नहीं, जीयून की एक मजबूत सास भी है जो हमेशा बिना अनुमति के उनके घर में आती जाती रहती है। सास को पता नहीं है जीयून और उसके पति के बारे में। उसकी नज़र में जीयून बेकार है और उसके बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए जब भी उसके पास समय होता है, वह जीयून को टॉनिक दवा पीते हुए देखती है। उसी समय अमीर पड़ोसी जियुया नाश्ता तैयार कर रही थी, जबकि उसकी 2 प्यारी बेटियां उसके बगल में खेल रही थीं और हंस रही थीं। उसका पति एक व्यवसायी था और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। बाहरी लोगों की नज़र में ये परिवार निस्संदेह खुश था, लेकिन वास्तव में शियुया के पास कुछ छिपे हुए रहस्य थे। एक रहस्य जो बताया नहीं जा सकता। एक दिन जीयून सुपरमार्केट में सामान ले जा रही थी, तभी उसने गलती से सुया को कुछ शर्मनाक करते हुए देख लिया। जीयून हैरान रह गई और उसे शक भी हुआ कि उसने कुछ गलत देखा है। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इतनी आदर्श महिला के पास ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो कई सालों से अपने पति द्वारा उपेक्षित थी। जीयून इतनी उदास थी कि उसने वास्तव में चीजें चुरा ली। जीयून को लगा कि उसका पति अपने प्यार का इजहार करने में अच्छा नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती थी। उम्मीद है कि उसका पति कंपनी में महिला सहकर्मियों के साथ खुलकर फ्लर्ट और मस्ती कर सकता है। उसने जीयून से झूठ भी बोला कि यह डिपार्टमेंट पार्टी थी और वो एक महिला सहकर्मी के साथ अकेले डिनर करने गई थी। उसने चुपके से जीयून का फोन भी काट दिया। फोन टेबल के नीचे रखा था। जीयून को अपनी सास द्वारा तैयार किया गया टॉनिक पीने के बाद तबीयत खराब महसूस हुई और वह अपने पति के घर आने का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठ गई। वो गलती से सो गई और जब वह जागी तो उसका पति पहले ही लौट चुका था घर पर, लेकिन उसे जीयून की हालत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जीयून ने चक्कर आने की परेशानी को सहन किया और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया। जब वो पलटी तो उसने पाया कि उसके पति ने दवा की एक बोतल निकाली थी। बस जब उसने सोचा उसके पति ने आखिरकार उसकी चिंता को समझा। अपने पति को जियाओ नियाओ के बारे में इतना ख्याल रखते हुए लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए देखकर जीयून बहुत उदास हो गई। उसने सुपरमार्केट मैनेजर को छुट्टी मांगने के लिए बुलाया, लेकिन मैनेजर ने उसे बीमार होने का नाटक करने के लिए मजाक उड़ाया। जीयून को बीमार होने के बावजूद काम पर जाना पड़ा।
जाने से पहले उसने खुद को आईने में देखा और अपनी रंगत निखारने के लिए लिपस्टिक लगाना चाहा। लेकिन जब उसने आईना खोला तो पाया कि लिपस्टिक उसके पति ने उसे दी थी, कुछ साल पहले इस्तेमाल किया गया था। एक बच्चा गलती से गिर गया, जी यून उसे उठाने के लिए गई। बच्चे की मां ने जी यून को दोषी ठहराया। फिर जी यून अपनी पड़ोसी सूया से मिली। उसने जो दृश्य देखा था उसके बारे में सोचते हुए इससे पहले जी यून को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह गलती से अपने बगल में रखे लिपस्टिक स्टैंड से टकरा गई। अपने पैरों पर लिपस्टिक को देखते हुए जी यून के दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आया। उसने लिपस्टिक उठाई जबकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उसे अपने बैग में रख लिया। अप्रत्याशित रूप से ये दृश्य जियूया ने देख लिया। जियूया ने उसे पकड़ लिया और जी यून को इस घटना के बारे में धमकी दी ताकि वह झूठी गवाही देने में उसकी मदद कर सके। ये पता चला कि जियूया कार में लड़के के पिता के साथ अंतरंग थी और लड़के ने उसे खोज लिया था। इस मामले को बड़ा मुद्दा बनने से रोकने के लिए जियूया ने जीयू से अपनी गैरहाजिरी साबित करने के लिए कहा, लेकिन जीयू ने इस अवैध संबंध को छिपाने में उसकी मदद करने के बजाय खुद को सौंपना बेहतर है। जब दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति थी तो लड़के की शिक्षिका पुलिस स्टेशन पहुंची और लड़के ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने सोचा कि उसके माता पिता का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि यह सुआ, लेकिन अंत में जीयू ने फिर भी झूठी गवाही दी। पुलिस को लगा कि यह लड़के के बहुत विद्रोही होने के कारण किया गया एक तमाशा था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में इस मामले को निपटा दिया। जैसे ही जीयू पुलिस के पास से बाहर निकली स्टेशन पर उसे अस्वस्थता महसूस हुई और वह बेहोश हो गई। शिक्षक ने ये दृश्य देखा। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसे एक जोड़ी स्नीकर्स खरीदे जो उसके लिए फिट थे। जीयू ने लंबे समय से इस तरह की देखभाल की गर्मजोशी महसूस नहीं की थी। समय जब उसने देखा कि शिक्षक उसके जूतों के फीते सावधानी से बांध रहा है तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूया के लिए दोपहर के 3 बजे उसका सुनहरा समय होता है। अपने बच्चे को किंडरगार्टन भेजने के बाद वह चुपके से किसी आदमी के साथ डेट करेगी, लेकिन इस बार उसे गलती से खोजा गया था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी जी यून से उसकी एलबी साबित करने में मदद करने के लिए कहा। सूया हमेशा सोचती थी कि वह सिर्फ 2 घंटे ही जीवन का मजा लेने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार उसने अपना दिल नहीं दिया। जी यून चौंक गई। पता चला कि सूया की नजर में यह एक नेक बात थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। जी यून एक पारंपरिक महिला थी। उसका मानना था कि अपने पति के प्रति वफादार रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह एक पत्नी के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है, इसलिए जब उसने ये सुना तो वह पलट गई और गुस्से में चली गई। जब वो घर पहुंची तो जी यून बिस्तर पर बैठ गई और अपने पति के काम से निकलने का इंतजार करने लगी। क्योंकि वह काम करते समय गलती से गिर गई थी, उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति के वापस आने के बाद उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस उसे जल्दी से रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। जी यून उदास थी और खाना पकाने के लिए दर्द सह रही थी, लेकिन उसका पति को सिर्फ अपनी छोटी चिड़िया की परवाह थी और खाना खाते समय भी उसे देखता रहता था। वह छोटी चिड़िया के लिए कुछ लाल जिनसेंग खरीदना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई जेन नहीं था जिसने उसकी देखभाल की थी और धैर्यपूर्वक उसके दैनिक जीवन का ख्याल रखा था। अंदर चला गया। बाथरूम में उदास होकर शांत होने का इरादा रखते हुए अपने पैरों को गले लगाकर टॉयलेट सीट पर बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। आज शिक्षक की देखभाल के बारे में सोचकर वह और भी दुखी होकर रोई। वास्तव में जेडन की अपने पति के लिए जरूरतें वास्तव में अधिक नहीं हैं। जब तक उसका पति उसकी परवाह करता रहेगा वह संतुष्ट रहेगी। अगले दिन जी यून सुपरमार्केट में काम कर रही थी और उसे अपने शिक्षक से एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि उसकी ऊंची एड़ी की मरम्मत की गई थी। इतना ही नहीं, शिक्षक ने ये भी पूछा अगर उसने दवाई ले ली होती तो उसे ध्यान से देखते। जी यून मदद नहीं कर सकती थी। वह थोड़ा भावुक हो गई थी, लेकिन जब उसने सोचा कि वो कितनी बड़ी हो गई है तो जी यून शांत हो गई। उसने ऐसे बेतुके विचारों को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पड़ोसी ने सूया ने सब कुछ देख लिया था। उसने जानबूझकर जी यून को टीचर से मिलने के लिए बाहर बुलाया और फिर जी यून की टीचर के साथ जानबूझकर कुछ करने की मंशा को उजागर कर दिया। मीटिंग के बाद सभी घर चले गए। जी यून की मुलाकात जल्द ही हुई। शिक्षक को फिर से उसने मूल रूप से ये दिखावा करने की योजना बनाई कि उसने इसे नहीं देखा और जल्दी से गुजर गया,
लेकिन अंत में उसने दोषी महसूस किया और इस तथ्य को कबूल कर लिया कि उसने शिक्षक को एक नकली सुई बनाई थी और उसे बताया कि माफी मांगने के बाद शिक्षक मुस्कुराया और उसे दोष नहीं दिया। फिर वे दोनों फूलों और पौधों का अध्ययन करने के लिए जमीन पर बैठ गए। कुछ शब्दों के लिए बातचीत करने के बाद जी यून को एहसास हुआ कि शिक्षक भी एक पिता था। आज वह दिन था जब उसका पत्नी चीन लौट गई, इसलिए शिक्षक को पहले जाना पड़ा। उसे एयरपोर्ट पर लेने के बाद उन्होंने एक दूसरे की शादी की अंगूठियां देखी और कुछ असहज हो गए। लेकिन वास्तव में शिक्षक और उसकी पत्नी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, 1 साल पहले, जब उनकी पत्नी विदेश में पढ़ने गई थी। विदेश में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद शिक्षक को अपनी पत्नी के लिए पहले जैसी भावनाएं नहीं रहीं। उसकी पत्नी ने अपना करियर आगे बढ़ाया। वो एक मजबूत महिला है, लेकिन शिक्षक सिर्फ जीना चाहता है, एक साधारण जीवन जीना और उसका जीव विज्ञान शिक्षक बनना। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत लंबे समय से अलग हो गए हैं। उनके बीच सामंजस्य की भावना खत्म हो गई है। दूसरी ओर घर लौटने के बाद जी यून उसके बारे में सोचती रहती है। साथ रहने का दृश्य दिन में शिक्षक के साथ। शिक्षक की आवाज उसके कानों में ऐसे गूंजती है जैसे कोई जादू हो। जी यून खुद को लेकर थोड़ा उलझन में है। एक तरफ लकड़ी का पति है जो उसे नानी की तरह मानता है, और दूसरी तरफ एक सौम्य और विचारशील शिक्षक। यदि आप इस स्थिति में होते तो आप किसे चुनते? क्योंकि जी यून की पारिवारिक स्थिति पक्षी जितनी अच्छी नहीं है, वो उस शिक्षक से प्रभावित होती है जो नीचे बैठने और उसे मौसम लाने के लिए तैयार है। उसने सोचा कि वह पहले तो अपने पड़ोसी सुया के व्यवहार को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह लगभग उसके जैसा ही है। उसी समय शिक्षक को पता चला कि जी यून के दिल में कुछ खास है। उसे डर था कि कहीं वह उसे धोखा न दे दे। समय के साथ वह अपनी वर्तमान पत्नी के प्रति अपना विचार बदल देगा। उसका मानना था कि उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वह खुद को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी बहुत ही खुले विचारों वाला और इन बातों की परवाह नहीं करता। वो उसे सिर्फ एक शिक्षक की तरह मानती थी। पत्नी असुरक्षित है। वो शिक्षक की वर्तमान शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचती। वो शिक्षक को विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन शिक्षक सिर्फ यही चाहता है, एक साधारण जीवन जीना, और ऐसी कोई मजबूत महत्वाकांक्षा नहीं है। दूसरी ओर पड़ोसी सुया अभी भी जीयू से मेल खाने की कोशिश कर रही है और शिक्षक ने उन दोनों को जानबूझकर एक दूसरे के साथ रहने का मौका देने के लिए कहा। अकेले साथ। वास्तव में शिक्षक और जीयू वास्तव में बहुत अच्छी तरह से साथ रहते थे और जल्द ही दोस्त बन गए। इस समय जीयू और भी अधिक भावुक हो गया था, लेकिन वह इस भावना को नियंत्रित नहीं कर सका। अगले दिन जीयू ने कहा, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। यूं की मुलाकात शिक्षक की पत्नी से सुपरमार्केट में हुई। संयोग से वे हाई स्कूल में अच्छे दोस्त थे। चूंकि वह लंबे समय से विदेश में थी, इसलिए शिक्षक की पत्नी के चीन में ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह जी यूं को लेकर बहुत उत्साहित था और जी यूं को उसकी उम्मीद नहीं थी। मेरा प्रेमी वास्तव में मेरा पसंदीदा शिक्षक है। चूंकि जी यून और सुआ हाल ही में करीब आए हैं, इसलिए वह उस दिन घर थोड़ी देर से आई। अप्रत्याशित रूप से घर में प्रवेश करते ही उसे उसके पति ने डांटा। जी यून को बहुत बुरा लगा। कई दिनों तक सहने के बाद, सालों बाद, उसने आखिरकार अपने पति को डांटा और उसके करीब न होने और केवल जियो नियाओ की परवाह करने के लिए डांटा। दुर्भाग्य से उसका पति एक सीधा आदमी है और वो समझ नहीं पा रहा है कि समस्या क्या है। यहाँ तक कि जब जी यून शौचालय में रोई थी, वह उदासीन था। लेकिन अंत में जी यून ने अपना दिल नर्म कर लिया। खबर सुनने के बाद उसे याद आया कि उसके पति ने क्या कहा था और उसने पक्षी के पिंजरे को साफ करने की योजना बनाई। इस समय शिक्षक ने एक देखभाल करने वाली आवाज भेजी। जी यून ने सुना, कई बार उसे यह कोमल आवाज सुनाई दी। आखिरकार जब जी यून कुछ लेने के लिए मुड़ी तो पक्षी खुले पिंजरे से बाहर उड़ गया। जी यून ने उसे सावधानी से पकड़ने की कोशिश की। जब वह वापस आई तो वह नहीं पकड़ पाई। उम्मीद नहीं थी कि वह खिड़की से बाहर उड़कर आजादी की ओर भागेगा। जी यून इतनी चिंतित थी कि वह उसे खोजने के लिए बाहर भागी, लेकिन पक्षी पहले ही बिना किसी निशान के उड़ चुका था। इस बीच उसका पति नई खरीदी गई चिड़िया को पकड़े हुए था, लग्जरी पक्षी पिंजरे, और उसे पता नहीं था कि घर पर क्या हो रहा था। क्या हुआ? जी यून द्वारा उसे बुरी खबर सुनाए जाने के बाद वह तबाह हो गया और पक्षी पिंजरे की ओर घर भाग गया।
मजेदार बात यह थी कि उसे लगा कि जी यून को कोई शिकायत है पक्षी के खिलाफ और इसलिए उसने उसे जानबूझकर जाने दिया। जी यून को देखते हुए जो खुद को दोषी ठहरा रही थी, उसने बिल्कुल भी नहीं एकमात्र विचार जो उसे सांत्वना दे सकता था, वह था उसे घूरना और उससे सवाल करना। यह आदमी अपनी पत्नी को घर से कैसे निकाल सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना प्रिय पक्षी खो दिया है। जी यून घर से बाहर भागी और पक्षी की तलाश की पाक में, लेकिन पाक इतना बड़ा था कि वो उसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। पक्षी का निशान। जब जी यून निराश था, तब वो फिर से शिक्षक से मिला। जी यून ने शिक्षक को स्थिति के बारे में बताया। शिक्षक उसके साथ अंधेरा होने तक खोज करते रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। जी यूं आश्चर्य में गलती से गिर गया। शिक्षक उसे संभालने के लिए नीचे बैठ गया। शिक्षक को बहुत दुख हुआ जब उसने जी यूं की उदास सूरत देखी। फिर जी यूं ने उसे पकड़ लिया। यूं घर चली गई और बस घर में चली गई। उसका पति उसने उस पर अपने कर्तव्यों को पूरा न करने का आरोप लगाया और उस पर चिल्लाई। जी यून दुखी होकर रोई। उसे लगा कि उसके पति ने कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की और उसने कहा कि शायद एक दिन वह बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। अपने पति के साथ एक बड़ी लड़ाई के बाद जी यून ने अपने पति को खो दिया। जी यूं घर से बाहर निकल गई। जब उसकी सास को उनके झगड़े के बारे में पता चला, तो वह अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए दौड़ी। दूसरी ओर जी यूं, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, को उसकी सास का फोन आया। शिक्षक जो उसकी परवाह करता था, यह महसूस करने के बाद कि कोई उसकी परवाह करता है, जी यून रोने से खुद को नहीं रोक पाई। 2 दिन बीत गए और पक्षी अभी भी गायब था। पति को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अजीब तरीके से जी यून से माफी मांगी। जी यून ने भी अपनी समझ व्यक्त की।